एक आम धारणा है कि सेल्स में सफल होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये सच है या फिर सच्चाई कुछ और है? चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे ज्यादातर लोग पूछने से भी कतराते हैं, लेकिन सोचिए, लगभग 550 साल पहले एक आदमी ने कुछ ऐसा लिखा था जो आज भी 99% सेल्स के लोगों को बहुत पीछे छोड़ सकता है। उनका नाम था निकोलो मैकियावेली और उनकी फिलॉसफी, उनका सिखाया हुआ ज्ञान बस एक चीज पर टिका था: असरदार होना सिर्फ अच्छा दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होने वाली हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बस बैठकर मीठे सपने देखना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो समझना चाहते हैं कि असली खेल पर्दे के पीछे कैसे खेला जाता है। चर्च ने इस किताब को शैतानी कहा, सरकारों ने इसे खतरनाक माना। पता है क्यों? क्योंकि इसमें वो कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई थी जिसे कोई मानना नहीं चाहता। ज्यादातर सेल्स पर्सन क्या करते हैं? वे प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाते रहते हैं, लेकिन असली खेल फीचर्स का है ही नहीं। असली खेल है धारणा का, परसेप्शन का, इच्छा को गढ़ना और असलियत को एक नया आकार देना। सोचिए, अगर कोई ग्राहक की असुरक्षाओं को समझकर एक पल में जरूरत पैदा कर दे और उसे ये महसूस भी करा दे कि फैसला तो उसी का था, जबकि पूरा खेल पहले ही डिजाइन किया जा चुका था। तो चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं। इसे कहते हैं पसंद का भ्रम। मैकियावेली ने लिखा था कि एक बुद्धिमान शासक लोगों को आजादी का एहसास तो देता है, लेकिन सारे नतीजे अपने कंट्रोल में रखता है। सेलिंग में सबसे बड़ी गलती है ग्राहक को खुली आजादी देना। असली खेल है ऐसे विकल्प डिजाइन करना कि ग्राहक चाहे कुछ भी चुने, जीत आपकी ही हो। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक औसत सेल्स पर्सन सीधा पूछता है, ये 10,000 का है, लेंगे क्या? ये एक हाँ या ना का सवाल है। लेकिन एक माहिर सेल्स पर्सन क्या करता है? वो दो विकल्प देता है, एक 15,000 का प्रीमियम और एक 10,000 का स्टैंडर्ड। महंगे विकल्प को पहले रखकर 10,000 वाला ऑप्शन अचानक बहुत सस्ता और समझदारी भरा लगने लगता है। इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। असलियत नहीं बदली, सिर्फ धारणा बदल दी गई। लेकिन सिर्फ पसंद का भ्रम देना ही काफी नहीं है। ग्राहक को एक्शन लेने के लिए एक और चीज चाहिए, और वो है डर। याद रखिए, आराम बेचता नहीं, डर खरीदवाता है। और यही बात सेल्स पर भी हूबहू लागू होती है। ग्राहक तब तक कोई चीज नहीं खरीदेगा जब तक उसे कुछ खो देने का डर न हो। ये इंसानी मनोविज्ञान की बहुत गहरी बात है। हम फायदे के लिए धीरे चलते हैं, लेकिन नुकसान से बचने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि ये अर्जेंसी पैदा कैसे की जाती है? पहला, कमी का एहसास दिलाइए, चाहे वो असली हो या बनाई गई हो। दूसरा, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल कीजिए, जैसे आज सुबह ही किसी ने 2 पीस खरीद लिए। अब ग्राहक के मन में आएगा जरूर कुछ खास होगा। और तीसरा, एक समय सीमा तय कर दीजिए, जैसे कल से दाम बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, ये सब तो सीधी सीधी मैनिपुलेशन है, हेर फेर है। और इसका जवाब बहुत सीधा है, हाँ ये है। लेकिन क्या दुनिया में कोई भी बिक्री मैनिपुलेशन के बिना होती है? हर विज्ञापन, हर डिस्काउंट, ये सब हमारे इमोशंस को ही तो टारगेट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 99% लोग इसे स्वीकार नहीं करते। जब कोई सच को समझ जाता है तो वो खेल का हिस्सा नहीं रहता, वो खेल को चलाने लगता है। तो अब आते हैं अगले सिद्धांत पर, प्रामाणिकता का मुखौटा। इसका मतलब है प्रामाणिक दिखना, परफेक्ट नहीं। आज की दुनिया में सेलिंग का सबसे बड़ा हथियार है दिखने वाली प्रामाणिकता। लोग परफेक्ट सेल्समैन पर भरोसा नहीं करते। वे उन लोगों से खरीदते हैं जो भरोसेमंद, ईमानदार और थोड़े बहुत अधूरे लगते हैं। असली स्किल है रणनीतिक रूप से प्रामाणिक दिखना। अब देखिए, इसके 2 तरीके बहुत कारगर हैं। पहला, विश्वास बनाने के लिए कभी कभी जानबूझकर सस्ता विकल्प सुझाना। इससे ग्राहक को लगता है कि ये सेल्स पर्सन उसके पैसे बचाना चाहता है। और दूसरा, प्रोडक्ट की कोई छोटी मोटी कमी खुद ही बता देना, जैसे हाँ ये थोड़ा भारी है पर इसकी मजबूती बेजोड़ है। इससे एक निष्पक्ष छवि बनती है और ग्राहक की एक संभावित आपत्ति पहले ही खत्म हो जाती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे सिद्धांत पर, और वो ये है कि जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है वही सेल को कंट्रोल करता है। देखिए, सेलिंग में असली पावर सच्चाई में नहीं बल्कि उसे दिखाने के तरीके में है। जो पहले फ्रेम सेट करता है वही गेम जीतता है। फ्रेम को एक चश्मे की तरह समझिए, मतलब ग्राहक को कौन सा चश्मा पहनाया जाता है जिससे वो प्रोडक्ट को देखे। अगर अपना चश्मा नहीं दिया तो ग्राहक अपना चश्मा पहनकर आएगा और फिर सिर्फ बचाव करते रहना पड़ेगा।
ये स्लाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जब ग्राहक कहता है 50,000 बहुत ज्यादा है, तो एक कमजोर सेल्स पर्सन बचाव करने लगता है, फीचर्स गिनाने लगता है। लेकिन एक माहिर सेल्स पर्सन क्या करता है, वो फ्रेम ही बदल देता है। वो 50,000 की बड़ी रकम को तोड़कर कहता है, ये तो सिर्फ 27 रुपए रोज का हुआ। क्या आपका आराम और सुकून एक कप चाय से भी कम कीमत का है? अब बात कीमत की नहीं, वैल्यू की हो रही है। और अब सबसे एडवांस सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें 99% सेल्स के लोग कभी महारत हासिल नहीं कर पाते। मैकियावेली ने सिखाया था कि शक्ति हमेशा आगे बढ़ने में ही नहीं होती। सेलिंग में इसका मतलब है, जब कोई बेताब नहीं दिखता तब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सबसे अप्रत्याशित लेकिन सबसे खतरनाक चाल है पीछे हटना। जब कोई ग्राहक हिचकिचाए तो उसे ये महसूस कराएं कि सेल्स पर्सन को बिक्री की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उसे प्रोडक्ट की। बस इतना कहना है, शायद ये आपके लिए सही समय नहीं है। अब ग्राहक के दिमाग में घबराहट शुरू होती है, क्या मैं कोई मौका खो रहा हूँ? और अक्सर वो खुद ज्यादा मजबूत इरादे से वापस आता है। देखिए, मैकियावेली को इतिहास में एक विलन की तरह दिखाया गया, क्योंकि उसने वो बातें खुल्लम खुल्ला कही जो सब करते थे पर कोई मानता नहीं था। सेलिंग भी कुछ ऐसी ही है। ये सिद्धांत सिर्फ चीजें बेचने के लिए नहीं है। हम सब हर दिन अपने विचार बेच रहे हैं, अपनी वैल्यू बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि ये सिद्धांत नैतिक हैं या अनैतिक। असली सवाल ये है, कोई अपने जीवन की बिक्री को होशपूर्वक नियंत्रित कर रहा है या उसे लगातार कोई और कुछ बेच रहा है? चुनाव हर किसी का अपना है।